हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। आज हम बात कर रहे हैं क्या होता है जब हम आज कुछ रिएक्शन करेंगे जो यूपी बोर्ड में 4 नंबर की पूछ ली जाती हैं कि क्या होता है जब 4 रिएक्शन या 5 रिएक्शन आपको दे देंगे कि क्या होता है जब, और उन्हें पूछेगी सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करती। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता वाले हैं आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं हम क्या होता है जब। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है जब हम सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ये मैंने क्या होता हुआ लिखी सभी इंपॉर्टेंट है। और ये साथ में कुछ ऐसे भी आप ऐसे लवड़ की प्रयोग पड़े जैसे धावन सोडा, बेकिंग सोडा बनाया हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उन्हीं की रिएक्शन है ये यहाँ पर है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ अभिक्रिया आप पहचानना भी सीख जाओगे। देखिए कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करती है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो विलयन की बात की जहाँ पर आपके लिए विलयन लिखा हो तो साथ में क्या होगा यहाँ पर H2O, जल। सोडियम कार्बोनेट हो गया, जल प्लस कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को प्रवाहित करते हैं। और क्रिया कराने पर आपके लिए क्या बन रहा है? क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आपने पढ़ा हो 2NaHCO3, संतुलित के लिए हम क्या लिख देंगे? 2NaHCO3 यानी क्या बन जाता है आपका? बेकिंग सोडा। क्या बनता है आपका? बेकिंग सोडा। जैसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या प्राप्त होता है अगर हम क्या करें? सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करें तो क्या मिलता है? बेकिंग सोडा, यानी कैसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। और जहाँ विलयन की बात की जाए वहाँ पर क्या होता है? H2, यानी सोडियम कार्बोनेट का विलयन Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो क्या बनेगा? 2NaHCO3। अब देखिए अगर बात की ली जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट के कार्बोनेट है जो पर ताप का प्रभाव, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दें तो क्या होगा? अगर बात कीजिए हम क्या करें कि NaHCO3 को हम क्या कर दें? गर्म कर दें तो उल्टा हो जाएगा। ये इस साइड से यहाँ देंगे क्या बन जाएगा आपका? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी ये सब पलट जाएंगे। यानी क्या बन जाएगा? संतुलित के लिए यहाँ पर 2 लगा दें, क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या कहते हैं? अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की को गर्म कर दें, दोबारा गर्म कर दें तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखिए अगर हम ब्लीचिंग पाउडर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित कर दें, ब्लीचिंग पाउडर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा? CaOCl2 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त कर दें तो पहला क्या बनेगा आपका? देखिए CaCO3, यानी क्या होगा? CaCO3, ठीक है, प्लस Cl2 क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेन उत्पाद क्या बनता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आप क्या लिखोगे? अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दें तो क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या किसका सूत्र हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। और अगर हम किसी ब्लीचिंग पाउडर की किससे करा दें? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दें तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनेगा? क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। अब आप देखेंगे अगला कि अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करा दें। देखिए आप ध्यान रखिए कि जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, बस इन्हीं को रट लीजिए, इनके आगे आपसे कहीं नहीं पूछेंगे। तो बात करें अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl कि किससे? बुझे हुए चूने से। बुझे हुए चूने का हुआ Ca(OH) का होल ट्वाइस, बुझे हुए चूने से क्रिया करा दें तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? आप खुद देखोगे कि आपके लिए देखिए CaCl2 क्या प्राप्त होगा? CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। साथ में देखिए आपके लिए जो NH3 देख रहे हो एक अमोनिया गैस प्राप्त होगी, यानी NH3
प्लस साथ में अगर HO दिख रहा हो आपके लिए H2O, क्या हो रहा है, एक H यहाँ से भी निकल आएगा। देखिए NH3 थी, यहाँ पर NH3 बचे, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर, कितने हो गए H2O। क्या पर एक प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, यानी क्या बने कैल्शियम क्लोराइड, क्या मिला प्राप्त होगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और क्या प्राप्त होगा, अमोनिया, और क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, जल। अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बुझे हुए चूने से क्रिया करा दें तो कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और जल प्राप्त होता है। ठीक है, जल प्राप्त हो जाएगा, आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगर संतुलित की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, अब बस आपको लिए जो संतुलित करना है, 2 यहाँ पर लगाना है, 2 यहाँ पर संतुलित हो जाएगा और 2 आप यहाँ पर लगा दीजिए, आपका पूरा का पूरा संतुलित। क्योंकि देखिए Cl2 2 यहाँ पर है, यहाँ पर Cl कितना है 1, यहाँ पर हमने 2 लगा दिए तो बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखिए NH3, सब देखो यहाँ पर देखिए सब N कितने हो गए, 2 H कितने हो गए, देखो 4 दूनी 8 और देखिए कितने 2 10, यहाँ पर देखिए कितने 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 10 हो गए। सब क्या है, सब बराबर हो जाएंगे। फिर आप देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, आपने पढ़ा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हम क्या करें कि जिप्सम CaSO4 × 2H2O, जिप्सम को हम किसने के पर 373 केल्विन पर गर्म कर दें तो क्या प्राप्त होगा, CaSO4, क्या प्राप्त होगा, CaSO4 × 1/2H2O प्लस 3/2H2O, क्या प्राप्त होगा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और किसको गर्म कर दें हम, जिप्सम को गर्म कर दें। तो जिप्सम को गर्म करने पर कितने पर, 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इस प्रकार चलिए तो और देखते हैं हम 5 और क्या होता है जल, तो इन्हें करते हैं हम साफ। चलिए तो हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम देखते हैं क्या होता है, नहीं कौन सा 6वां क्वेश्चन होगा कि बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया की जाए। तो बुझे हुए चूने की यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन यानी Cl2 से क्रिया कर दी जाए। तो Cl2 से क्रिया करने पर बुझे हुए चूने की तो क्या बनता है, ब्रंजक चूड़ यानी CaOCl2। अब क्या बचा है HO यानी H, तो HO यानी H2O, क्या बचेगा H2O बच जाएगा। क्या बचेगा H2O, तो हो जाएगा नहीं। तो बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया करने पर क्या होता है कि ब्रंजक चूड़, देखेंगे ब्रंजक चूड़ और क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, ब्रंजक चूड़ और क्या बन जाएगा, आपका जल बन जाएगा। फिर यहाँ पर और देखिए कि अगर हम ब्रंजक चूड़ की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दें, ब्रंजक चूड़ की किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यानी कह सकते हैं CaOCl2 की H2SO4 से क्रिया करा दें। किसकी, ब्रंजक चूड़ यानी CaOCl2 की किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से क्रिया करा दें तो क्या बनेगा, आप खुद देख सकते हो कि CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, आप देख सकते हो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। साथ में क्या बचेगा, आप देखिए एक H और O जाएगा तो क्या बनेगा आपका H2O प्लस, आप देखिए क्या बचा है Cl2, तो क्या बनेगा Cl2 क्लोरीन गैस बन जाएगी। क्या बनेगी, क्लोरीन गैस, यानी कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस बन जाएगी अगर हम ब्रंजक चूड़ की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर दें। फिर इसके बाद देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड यानी देखेंगे कि अगर आप NH4Cl को गर्म करते हैं, NH4Cl को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा आपका, एक तो बन जाएगी आपकी अमोनिया NH3, क्या बनेगी आपकी अमोनिया, अमोनिया बन जाएगी। साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल। अब अगला देख लीजिए कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करें, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तब क्या होगा, तो क्या होगा कि देखिए अगर हम चूने के पानी, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस यानी चूना, पूछा हुआ चूना को हम किससे, कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को प्रवाहित कर दें तो क्या बनेगा CaCO3, एक तो बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बचा आपका जल, तो क्या बन जाएगा H2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा।
फिर यहाँ पर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करती है। यानी आप अगर NaHCO3 को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या करेगा, जो Na होगा वो किसको ले जाएगा, SO4 को, क्या बोलेगा, Na2SO4। आपको रासायनिक समीकरण बनाना सीखना चाहिए। तो अगर रासायनिक समीकरण बनाना आता है तो आप इसे आसानी से बना सकते हो। तो क्या होगा, इसका Na क्या ले जाएगा, SO4, तो Na2SO4। अब क्या बचा आपका, देखिए एक बचा क्या, यहाँ पर देखिए H2O क्या बनेगा, H2O प्लस आप देखिए यहाँ पर कि CO3, तो क्या बनाएगा आप, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे। तो क्या क्या बन जाएगा कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर दें तो क्या है, सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर संतुलित की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए Na2 यानी 2 Na है, तो यहाँ पर कितना है, N1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखिए H2 हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी आपके H2 हो चुके हैं। O कितने हैं देखेंगे आप, O देखेंगे आप वहाँ पर कि O देखिए 6 और कितने 4 कितने हो चुके हैं, यहाँ पर 10, और यहाँ पर कितने हैं कि देखो 4 और 1 5 और 6 7 यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगी, आप 2 यहाँ पर लगा देंगे, 2 यहाँ पर लगा देंगे। अब आपका सब कंप्लीट हो गया। ये देखिए 2 और कितने 4 हो जाएंगे, कितने 6 और 4 10 10 हो चुके 10 आपके O हो चुके। और बाकी C आपके देखिए 2 यहाँ पर C है, तो यहाँ पर भी C कितने हैं आपके 2 है, सब आपके कंप्लीट हो चुके। तो इस प्रकार आपके एक क्या होता वाले जितने भी इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्या होता वाले आपके हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।